दिया जाए, बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिसको इधर के लोग ओन करें। जहां भी ये प्रोजेक्ट बने वहां पे वहां की आबादी इसे अपने घर का हिस्सा समझे, कि जैसे घर में आप होते हैं, अपने घर का ख्याल रखते हैं। और ये प्रोजेक्ट्स तभी कामयाब होंगे सारे, चाहे ये तीसरा प्रोजेक्ट, चाहे वो पीपल्स स्क्वायर वाला हो, चाहे फिशरमैन चौरंगी जो हमने बनाई थी और कंप्लीट किए, और ये वाला, और इसके बाद कई और होंगे, मैं आपको कुछ उनके बारे में बताऊंगा भी। ये तभी कामयाब होंगे जब यहाँ के रिहायशी उससे भरपूर फायदा भी उठाएं और उसका अपने घर की तरह ख्याल करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोग इन फैसिलिटीज का पूरा फायदा भी उठाएंगे, और जैसे मैंने कहा कि इनका ख्याल भी करेंगे। इनको अपनी, ये आप ही की चीज है, हुकूमत तो एक वसीला बन जाती है ना बनाने के लिए। ये आपके घर की एक्सटेंशन है जो हमने बना के दी है, और आपके घर की एक्सटेंशन का ख्याल करना आपका काम है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसका इधर के जो लोकल रिहायशी हैं वो अपने घर की तरह ख्याल करेंगे। हुकूमत सिंध के ऊपर तनकीद बहुत होती है, तनकीद हम सुनने के इतने आदी हो गए हैं कि अगर किसी और की कोई तनकीद होती है हम कहते हैं भाई कोई मसला तो नहीं है, इसलिए कि और कहीं नहीं। आज मैं देख रहा था यहाँ पे अगर हल्की सी बूंदाबांदी आ जाए, कहीं 2-3 इंच पानी खड़ा हो जाए, तो सारे मीडिया जो है वो ऊपर से नहीं बनाते कैमरा, बड़ा तरीका होता है, वो फ्लोर के लेवल पे आके दिखाते हैं कि वो लगे कि वो समंदर बह रहा है। और अगर कहीं और ऐसा हो तो उसका जिक्र भी नहीं होता है। लेकिन पता नहीं आपकी मजबूरियां हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप दिखाते हैं। लेकिन हुकूमत सिंध, और ये कराची में गारंटी से कहता हूं बड़ी बातें हो, और ये आप ही की बातें सुन सुन के कई लोग मिसगाइड भी होते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ सिंध में काम नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा है। लेकिन जब लिखते हैं तो वो चीज नहीं लिखते। लिखते हैं तो जो गलत काम हो रहा है उसकी निशानदेही करते हैं, राइटिंग में वो करते हैं, और वो सिंध हुकूमत का गलत काम नहीं बताते। तो उनको बताने के लिए, या आप लोगों मीडिया माफ कीजिएगा, इसलिए कि आप हमारी तरफ तर्जुमानी करते हैं, पूरे पाकिस्तान को पता चलता है, तो मैं चाहता हूं कि बता दूं कि ये केनेप के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कराची नेबरहुड इंप्रूव प्रोजेक्ट्स के, ये फेज 1, और जैसे मैंने कहा साल के अंदर 3 प्रोजेक्ट तैयार किए, आगे और तेजी आएगी। हम शुरू में करता हूं मलीर के इलाके से, या मेरे मलीर के भाई दोस्त जो है तो नाराज भी होते हैं कि जी ये भी आप मलीर के खाते में डालते हैं, लेकिन इसका 60-70% हिस्सा कोरंगी है। कोरंगी भी हमारा है, कोरंगी भी, और कोरंगी के अंदर ये फिशरमैन चौक भी कोरंगी के अंदर था। वो बात करते हैं ना, कई हमारे ऊपर ये भी इल्जाम होता है कि यार ये सिर्फ अपनों को राजी करते हैं। कोरंगी में हमारा एक MP MNA नहीं, शायद काउंसलर भी कोई नहीं था। वो फिशरमैन चौक, यहाँ 8000 रोड, 12000 रोड, 2 ब्रिजेस। तो ये प्रोजेक्ट भी 60% 60 से 70% इसका कोरंगी में है, और बाकी मलीर के एरिया में। आगे जाते हुए हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और मलीर के अंदर बैठे हैं अगर रफीउल्लाह, बता दूं आपको, शेरपा कॉलोनी का एरिया जो है उसमें भी हम नेबरहुड प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं, ताकि वो भी लोगों के घर की एक्सटेंशन हम उन्हें करके दें कि उनके घर का माहौल बेहतर करें। उसके अलावा मलीर क्लस्टर है, उसमें इश्यूज हैं कि कौन एग्जैक्टली कौन सी एरियाज हैं। हम सबसे सलाह मशवरे के बाद उनको करेंगे। इब्राहिम हैदरी के अंदर नेबरहुड कॉलोनी बना रहे हैं। यहाँ पे कोरंगी में निहाल हॉस्पिटल से सऊदाबाद चौरंगी, ये वाला भी शामिल है प्रोजेक्ट। और मैंने भी देखा था ये रोड काफ़ी ख़राब है, तो इसको भी इसी तरीके से हम बनाएंगे। और कई और हमें डिस्ट्रिक्ट साउथ में, लियारी में तकड़ी ग्राउंड, उसको भी हमने शामिल किया इस नेबरहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स में। और उसके अलावा गिजरी स्पोर्ट्स ग्राउंड है, बोट बेसिन से शॉन चौरंगी है, और इंशाल्लाह ताला हम पूरे
पाकिस्तान को, ये हम इधर ख़त्म नहीं हो रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में ऐसे नेबरहुड स्कीम्स बनाएंगे, ऐसा करेंगे कि लोग समझें कि ये पूरा पाकिस्तान हमारा घर है। और इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत ने जो काम शुरू किया है बिलावल साहब की सरबराही में, हम ये पूरे पाकिस्तान में करेंगे। कई इसलिए कि कराची में बैठे हैं वही मैं बात कर रहा हूँ। मैं कहीं और भी कह चुका था, मुझे असेंबली में भी बात करनी थी। ये मौका उसके बाद पहली बार मिला है कि मैं पब्लिक से बात कर रहा हूँ। तो आपको बता दूं, बड़ी क्रिटिसिज्म होती है। बड़ी स्पीच एक हुई थी असेंबली के अंदर, उसके बाद शोर हंगामा डाला। मुझे ये मेरा 2010 से लेके कौन सा 2021 हो गया, 12वां साल है बजट देते हुए और बजट की तकारीर करते हुए। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एक तकरीर अगर नहीं की तो, लेकिन जिसके खिलाफ साजिश हुई थी वो सोच ले। मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं 12 साल 3-3, 4-4 घंटे भी बोला हूं, लेकिन जो तैयारी करके आए थे और जिनके खिलाफ साजिश हो गई वो जरा सोचे। और साजिश, अब उसकी तरफ मैं नहीं कहता, वो साजिश करने वाले खुद ही उसका जवाब देंगे। तो लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें बजट स्पीच में अपनी बतानी थी और मैं थोड़ा सा मुख्तसर, इसलिए कि अगर वो करूंगा तो 3-4 घंटे लग जाएंगे, आप सारे बोर हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ बता दूं कि बड़ी बातें हुई, कहा गया कि जी कराची में थोड़े से प्रोजेक्ट दे दिए हैं और नए प्रोजेक्ट्स हैं और पता नहीं क्या से क्या, बगैर इतने कॉलेज, एक कॉलेज दे दिए, इतने स्कूल हैं। मैं सिर्फ क्वांटम में डिटेल नहीं बता सकूंगा, इसलिए कि उसमें टाइम बहुत चाहिए होगा। कराची के अंदर जो इस वक्त अंडर कंसिडरेशन प्रोजेक्ट्स, अंडर कंसिडरेशन का मतलब है कि या तामीर हो रहा है या वो फाइनल स्टेजेस में प्लानिंग के, या प्लानिंग उनकी जो हुई है, सिर्फ सिंध हुकूमत के 1000, चले एग्जैक्ट बता देता हूं, 991 अरब रुपए के, 0.7 नहीं, तकरीबन 992 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अंदर जो हमारी प्रोविंशियल एडीपी है, और ये किताब खोल के देख लें, 256 अरब रुपए के टोटल प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी इस करंट ईयर में 56 अरब रुपए एलोकेशन है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो होती है 10 अरब के प्रोजेक्ट्स हैं, 10.15 बिलियन, और 5.44 अरब की एलोकेशन है 2021-22 में। एक बड़ा, इसलिए मैं कई बार कह चुका हूं और उसको फिर उल्टा मेरे ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो कराची शहर की हालत हुई है, जिस तरीके से अनप्लान्ड एक्सपेंशन हुई है, हुकूमत सिंध को जो पैसे बात बड़ी करते हैं वो सब कहते हैं कि हमने पता नहीं 1500 अरब दे दिए, 1600, कोई 3000 अरब, जो जितने मुंह में आता है वो बोलते हैं। वो भाई किसी पे एहसान नहीं किया है, ये इधर ही से कलेक्ट हुए पैसे, उसका एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन वापस करता है वफाक हमें, और जो देता है हमें वो हमारा आईनी हक है, कोई एहसान नहीं करते हमारे ऊपर। क्या आप लोगों को, सिंध को इस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे आपने ये शुरू कर दिया है? कि मैं उस पर भी थोड़ा आऊँगा, फेडरल पीएचडीपी के प्रोजेक्ट्स पे जब मैं जिक्र करूँगा। तो मैंने कहा था कि जी हमें वफाक से भी मदद की ज़रूरत है और हमें इंटरनेशनल एजेंसी से, हम खुद, अभी आपने देखा, मैं और बहुत शुक्रगुजार हूँ वर्ल्ड बैंक का, 2014-15 से मैंने खुद उनसे एंगेज किया हुआ है। 2015 में मैंने पहले किया था, जब मैंने आपको बताया नहीं कराची डायग्नोस्टिक स्टडी कराई, उनकी बेतहाशा मदद हमें रही है। चाहे वो पुराने कंट्री डायरेक्टर थे उनकी, इलांगो, या अभी नाजी जो इस वक्त आपने सुना भी, उनको कंट्री डायरेक्टर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा और उनकी टीम की मदद रही है। इसलिए वो देख रहे हैं। मुझे तकलीफ इसलिए होती है कि हमें बीच में एक स्टेप होता है, इसलिए कि आपने इंटरनेशनल एजेंसी से बात करनी तो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू करनी होती है, लेकिन हम उनसे डायरेक्ट, मैं खुद पर्सनली एज चीफ मिनिस्टर 3 या 4 बार उनके दफ्तर गया हूं, इसलिए कि मुझे वो मदद फेडरल गवर्नमेंट से नहीं मिल रही है।
और वो प्रेशर इतना डेवलप किया कि फेडरल गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है, उनकी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के, वो वर्ल्ड बैंक कहता है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट ये कंसीव करके लाए, हमने इनके साथ काम किया, आप लोग वो जो चिड़िया बिठानी होती है सिर्फ एक रास्ते में जिसमें उनका कोई खर्च नहीं होता, ये जो कर्ज हम ले रहे हैं उसको रिपे भी सिंध नहीं करना है, वो कुछ नहीं दे रहे, तो वो चिड़िया बिठाने के लिए भी उनकी, मैं किन अल्फाज में बात करूं कि वो नहीं करना चाहते। तो जनाब, फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स इस वक्त जो हम कर रहे हैं, जो टोटल कंसीव्ड हैं, जिनके सारे, और मैं कुछ बताऊंगा भी आपको, 436 अरब रुपए के। अब इतना पैसा ना हुकूमत सिंध ना फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है, इसलिए हमने इंटरनेशनल एजेंसी जिसमें वर्ल्ड बैंक, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, ये सब शामिल हैं, 436 अरब रुपए कराची के प्रोजेक्ट्स हैं ये, जिसमें हमारी मेजर ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं। कई साल से ये क्रिटिसिज्म होती है जी आप हर दफे इनकी बात करते हैं, लेकिन अब ये राइप है। इंशाल्लाह अगले 3 महीने में हम पहली लाइन जो है रेड लाइन, उससे भी पहले, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा वक्त ले रहा हूं अपने लिए, इसलिए फिर मैं वो नहीं, याद आ जाता है मुझे कि और टाइम नहीं देना चाहिए। इंशाल्लाह अगले 3 महीने में रेड लाइन, और बिलावल साहब से इसलिए कि वो 65 अरब से भी ज्यादा है, 65 अरब से रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट है। मैं बिलावल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद उसका फाउंडेशन लेकर आए। हमारी ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हम कर रहे हैं, हमारी वर्ल्ड बैंक के साथ येलो लाइन है, हमारे वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक के साथ जो चल रहे हैं इस वक्त, अंडर प्रोसेस है, जो मैंने 436 अरब रुपए बताए इन प्रोजेक्ट्स को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको गिनवा रहा हूँ। ये वर्ल्ड बैंक के साथ ये केनेप वाला प्रोजेक्ट, इसके अलावा एक क्लिक का प्रोजेक्ट है कराची को लिवेबल सिटी बनाने के लिए, और उसमें वो लोकल गवर्नमेंट्स को मदद कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत को नहीं। हमें ये कहते हैं ना, हम डीएमसीज को और केएमसी को उसमें मदद कर रहे हैं डायरेक्टली। वर्ल्ड बैंक कर्जा हम वापस करेंगे, कर्जा वापस हित हुकूमत करेगी, लेकिन उनको खर्च डीएमसीज और केएमसी करेगी। पहले हम नहीं कहते कि 1 टका नहीं देंगे, हम जो बात करते हैं ना, और मैं वर्ल्ड बैंक से कहता हूं ये प्रोजेक्ट आके यार एक नजर आके देख लो, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है मैं, लेकिन इसको आके देख लो कि एक होलिस्टिक, एक कंप्लीट पैकेज बनाया है। इसके अंदर रोड भी है, इसके अंदर सीवरेज भी है, इसमें वाटर लाइन भी है, इसमें लोगों की तफरी का सामान भी, और इसमें एक अर्बन फॉरेस्ट भी है। मैं यही तो कहता रहा हूं इनसे कि हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स दें। आप ये ना करें कि कोरंगी की UC4 की गली नंबर 420 में मैंने टफ टाइल डालनी है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा यही इनसे है गिला कि हमें सिंध के लिए वो प्रोजेक्ट्स दें जो जिनकी सिंध के लोगों को जरूरत है। छोटे प्रोजेक्ट्स हम तब कर सकेंगे। अब हमारा प्रॉब्लम यही होता है कि आप बड़े प्रोजेक्ट्स में मदद करते नहीं है, तो हमें उधर जाना पड़ता है। आप किसी सूबे से, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, इस वक्त अगर पंजाब को 20-25 अरब रुपए के रोड्स मिल रहे हैं, अच्छी बात है, 50 अरब के मिले, लेकिन अगर 50 अरब के रोड्स आप उधर जो कनेक्ट कर रहे हैं मेजर हाईवे, जो मोटरवे से, एक रोड सिर्फ 25 अरब का, एक प्रोजेक्ट, अगर आप उनको दे रहे हैं तो उसका चौथाई हिस्सा हमें भी दे दें, ताकि हम बाकी जो आपकी जरूरियात है, ये टफ टाइल वगैरह डीएमसी का काम है, जो कि वजीर आजम के प्रोग्राम में हो रहे हैं। मेरी यही इनसे गिला है, यही सिर्फ शिकायत है कि आप मेहरबानी करके सिंध हुकूमत के साथ अब काम करते, फिर कहते हैं हमें करने नहीं देते। रातों रात पता नहीं चलता, कहीं किसी पार्क में कुछ काम होने लगता है, भाई क्यों हो रहा है ये, पता नहीं कोई कब्जा करने आया है, इसलिए कि ये भी हिस्ट्री है ना इधर ही के कुछ लोगों की, जिनकी इंक्वायरियां शुरू हो गई हैं। मैं तो नहीं कर रहा इंक्वायरी, मैंने कभी इंक्वायरी के लिए नहीं कहा, लेकिन वो इंक्वायरी शुरू हो गई है। तो ये एक हिस्ट्री है। तो जब हम देखते हैं कहीं किसी पार्क पे, किसी ग्राउंड पे कोई काम हो रहा है, तो पहले ही ध्यान उधर ही जाता है। पता चलता नहीं प्राइम मिनिस्टर ने पैसे दिए हैं कि खाद लेके इस पे डाल दो ग्राउंड में,
और प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं यही कहता हूं, भाई ये नहीं करो, हमारा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको दिए हुए हैं। अभी कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और मैंने बताया था कि हम गुज्जर और औरंगी नाले के, महमूदाबाद नाले, इनके जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनको प्लॉट्स भी दे रहे हैं और उनको इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से हमने कहा है कि बहरिया वाले फंड्स में से जो कि आपके पास पड़े हैं इसी शहर के लिए, और उसके साथ साथ वो आप हमें दें। लेकिन उसके साथ साथ मैंने दूसरा, ये मेरा फैसला नहीं है, काबीना का फैसला है। उन्होंने कहा कि इन पैसों पे पहला हक मलीर के लोगों का है और इसीलिए हमने उसके साथ साथ मलीर के लिए एक स्कीम भी सुप्रीम कोर्ट को, आज दरखास्त जमा हो गई कि नहीं, दरखास्त जमा हो गई आज कि हम मलीर के लोगों को भी दें। और आपने पिछले साल देखा होगा, पहले 2011 में हुआ था जो हमारा लेफ्ट बैंक सारा डूब गया था, बारिशें ज्यादा हुई। पिछले साल भी हमारे साथ कराची में जो हुआ, और कराची में जब हम बैठे हैं हमने ज्यादातर इलाका 24 से 48 घंटे में साफ कर लिया था। हाँ, कुछ एरिया से बहुत कम, और उसमें मेजर एरिया हमारे उसमें नहीं था। एक यूसुफ कोट का एरिया था जिसकी अभी स्कीम शुरू हो गई है और काम चल रहा है, मैंने वादा किया था वो हम कर रहे हैं। तो हमने तीसरा डिमांड की है, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि जी बदीन, उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास और नवाबशाह का कुछ हिस्सा जहां पे ड्रेनेज मौजूद नहीं है प्रॉपर, वो स्कीम हम शुरू कर चुके हैं। उसके लिए हमने उनसे पैसे मांगे इन बहरिया फंड में से। पहला हक मलीर का, और फिर कराची के बाकी जगह, और फिर पूरे सिंध में जहां भी जरूरत है ये पैसे इतने कि हमें इस्तेमाल करने हैं। तो मैं डाइग्रेस हो गया। 436 अरब मैंने आपको बताया था, जिसमें से तकरीबन 40 अरब रुपए इस साल की एलोकेशन है। अच्छा, ये कहते हैं ये तो 436 अरब 40 अरब यानी 10 साल में ये प्रोजेक्ट बनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रोजेक्ट जब इनकी फंडिंग, तरीकाकार ये होता है, वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल एजेंसी से बात करते हैं, वो आपको कह देते हैं ये फंडिंग अवेलेबल है, 436 अरब अवेलेबल है। प्रोजेक्ट कंसीव करने में, उसको डिजाइन करने में टाइम ज्यादा लगता है। जब काम शुरू होता है, और जो काम अब शुरू हो जाएगा, जब ये रेड लाइन बनेगी 65-75 अरब रुपए की, तो पहले साल में तो हो सकता है कि 8-10 अरब खर्च हो, अगले साल में 50-60 अरब खर्च हो जाएंगे उस पर, और वो अवेलेबल है, हमारे पास मौजूद है। तो ये, इसके अलावा हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो इस वक्त कंसीव्ड ड्राइंग बोर्ड से निकल चुके हैं और हम अलग अलग स्टेजेस पे हैं, कुछ पे हम बिडिंग तक पहुंचने वाले हैं, तकरीबन 279 अरब के प्रोजेक्ट्स वो हैं जिसके अंदर हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स करना चाहते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम कुरंगी जो कॉजवे उस पर ब्रिज बना रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, इसलिए कि वो रास्ता जब बरसातें होती है कट जाता है पूरे शहर से। हम किमाड़ी और वेस्ट में हम समंदर के साथ एक हाईवे बनाना चाहते हैं जो उधर कंजेशन हो जाती है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं। आंखें खोलें तो नजर सब कुछ आएगा, अगर लेकिन आप आंखें बंद रखेंगे अपनी और वो बुक्स रखेंगे अपने जहन में, तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। और हम अपनी एडीपी, ये मैंने बताया, और 7.8 ये सब मिला के 991 अरब, जिसमें से इस साल 2021-22 में टोटल इंशाल्लाह ताला 109 अरब रुपए हमने एलोकेट किए हैं। और अल्लाह ताला हमें ताकत दे, आप सबकी मदद हो, तो वो 109 अरब अवेलेबल हैं, खर्च करने हैं, प्रॉपरली खर्च करने, ताकि लोगों को, ये जो बात करते हैं कि कराची को 2-3 अरब दे दिए, उनको पता ही नहीं, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। आप पिछले कुछ सालों में सिर्फ देख ले, मैं इधर आया था, ये मलीर का पूरा रोड बन रहा है कि नहीं, तकरीबन कंप्लीट हुआ, उसमें इश्यूज थोड़े आ गए थे। शारा फैसल को एक्सपेंड किया, शारा फैसल पे एक अंडरपास, आगे जो है मंजिल पंप, और मलीर 5, मलीर 15, इन दोनों पे ब्रिजेस। कुरंगी का मैंने आपको बताया, तारिक रोड का पूरा रीडू करना, उधर मदीनतुल हिकमत वाला रोड, मैं गिनने शुरू होऊंगा, ये क्या आपको नजर नहीं आ रहे? नहीं, नजर आ रहे हैं। अब आपको डर लग रहा है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में कराची से
मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स लेगी। ये अब आपको डर लग रहा है, कोई जो है खिदमत ही खिदमत, कोई जो है काम करेगी, काम करेगी, खिदमत है करती। तो ये मैं आपको से बताना चाह रहा था। अच्छा, एक चीज मैंने ये रोड देखा, हर जगह जब जाता है आदमी थोड़ी सी शॉर्टकमिंग्स देखता है। नासिर शाह साहब मेरे साथ थे, मैं ये ब्रिज क्रॉस करके सुमार कंदानी विलेज तक गया। मैंने कहा यार इधर खत्म क्यों हो रहा है रोड, आगे क्या है? कहा जी कुछ 1.25 किलोमीटर मुराद मेमन गोट है। तो मैंने कहा भाई ये इसी साल कंप्लीट करना है आपने, इसको एक्सटेंड करके ले जाएंगे आगे तक। हम वर्ल्ड बैंक की स्कीम में तो वो नहीं है, वो हम फैसला कर लेंगे। मुर्तजा भाई हमारा था जी। तो ये इंशाल्लाह ताला ये आपसे वादा है कि हम इसी साल, नासिर शाह साहब अब बात कह दी है तो पुराना डायलॉग याद है ना आपको, अब भाई ने कह दिया तो कर दे। ठीक, मनोवन, नासिर शाह साहब मनोवन अमल करते हैं जब बात हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला ये करेंगे। बाकी प्रोजेक्ट्स जो हम काम कर रहे हैं जिन पे इस वक्त अभी बैठे थे, रफीउल्लाह जब देखता हूँ मुझे हमेशा कहते हैं मेहरान हाईवे, भाई खुद तो खड़ा होके खुद काम करूंगा आपके साथ ताकि उसको भी कंप्लीट कर सकूं इंशाल्लाह। हमने और किए हैं ये सारे काम साल में 6-6, 8-8 महीने में। अभी हॉक्सपे वाला रोड आपने देखा कि जो पहले इसकी हालत थी, मुझे एक जानने वाले का मैसेज आया, बड़ा शुक्रिया अदा किया, और उसने कहा कि हमारी पोर्ट की डेमरेज चार्जेस जो है ना, इसलिए रोड खराब होता था, हमने करोड़ों रुपए सेव कर रहे हैं। तो मैंने उसे कहा यार उसमें से आधे सिंध हुकूमत को भी दे दो ना ताकि मदद हो जो आप सेव कर रहे हो। तो हम इंशाल्लाह ताला साइड के रोड्स हम बना रहे हैं इस साल, और वो इसी साल कंप्लीट होंगे, उसकी पूरी एलोकेशन रखी हुई है। इस साल में हमने नाजमाबाद के अंदर शारा नूरजहां, एक जैसे सब लोग तारीफ करते हैं जो हमने जहांगीर पार्क बनाया है, वहाँ पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने एक जगह तालीमी बाग उसको किया, और इसी साल कंप्लीट होगा। पूरी एलोकेशन है उसकी, इस साल में कंप्लीट होगा। ये आपको करके दिखाएंगे। और वो जो लोग जिनकी नींदें हराम हो गई हैं, पहले तो आए, पहले खुद अपने हाथ से, अच्छा उनको कुछ नहीं कहते जिन्होंने उनकी डाका डाला, सबको पता है, अब तो ओपन सीक्रेट है, पता चल गया ना। अभी जहां हम खड़े हैं वहां से मेरा भाई शेख मुर्तजा बलोच इलेक्ट हुआ था। जब उसका शहादत के बाद उसका बेटा मैदान में उतरा तो पहले तो थोड़े बहुत वोट लिए थे, नजर ही नहीं आ रहे कहीं। ये हमारे बच्चे के हाथों ऐसी शिकस्त हुई उन्हें, बच्चा नहीं एमपी है हमारा भाई है, ऐसी शिकस्त हुई कि अब वो परेशानी में है। अच्छा, जहां पे पहले वो आ रहे थे, जीत रहे थे डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में, वहां छठे पांचवें छठा है, पता नहीं कौन सा है, मतलब पीछे गई। हाँ, वो आपस में उनकी लड़ाई हो रही है कि नीचे से ज्यादा बेहतर कौन है। उनकी लड़ाई इस वक्त ये है कि नहीं जी तुम्हारे 200 वोट जो है तुम्हारे जो ज्यादा है ना, ये हमारे इधर तुमने खा लिए। हमसे कोई मुकाबला नहीं, और इंशाल्लाह ताला मुकाबला होगा भी नहीं। हम आगे होंगे, बिलावल साहब की सरबराही में सबसे आगे होंगे। तो ये आज की थोड़ी सी कहानी थी, मैंने और डिटेल में बात करनी थी, लेकिन मुझे पता है कि अभी ये ऐसे बहुत मौके आएंगे, और इंशाल्लाह ताला मैंने जैसे आपसे कहा कि बिलावल साहब को से हमने टाइम लिया हुआ, जैसे ही वो कराची आते हैं दोबारा, और हम उनसे 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कराएंगे। हम सिंध के दीगर अजला में भी, मुझे जाना था कल जेकाबाद, सखर और टंडोला, यार इन 3 जगह पे हमारे एक जगह पे 1.5 अरब के प्रोजेक्ट्स, ये कोई टफ टाइल वाला प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि वो एक ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं कि वो चेक वाल डालेंगे पानी की लाइन के अंदर,
प्लेसिंग ऑफ चेक वाल, ये टोटल पीएचडीपी में आ रहा है। मतलब मैं हैरान हूं। तो ये 1.5 अरब के हमारे रोड के प्रोजेक्ट्स, सखर के, जेकाबाद, कश्मोर के, टंडो अलायार के, टंडो मोहम्मद खान, ये तैयार है, टाइम नहीं मिल रहा है। मैंने जाना था लेकिन मैं इस्लामाबाद जाना पड़ गया, इसलिए मुझे वो कैंसिल करनी पड़ी। वो इनॉग्रेशन कल मेरा इरादा था जाने का। ये हमें अच्छी बता रहा हूँ, हम इस स्पेस में काम कर रहे हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है कि हमने प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्ली इनॉग्रेट कर सकें। और वो लोग हैं, वो पिछले प्रोजेक्ट्स, मुझे कोई बता रहा था कि अभी एक जगह पे जाके 6ठी तख्ती लगी है उधर, 6ठी, और वजीर आजम ने लगाई है। तो ये उनके अपने प्रोजेक्ट्स नहीं है इसलिए, और वो कर भी नहीं सकते, उनको दिल भी नहीं है। लोगों की खिदमत करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वाला दिल होना चाहिए। इनका दिमाग जो है ना, वो और तरफ काम करता है कि आवाम को तकलीफ कैसे दें। पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए ना, फिर अभी बिजली की कीमत भी बढ़ गई। मुझे याद है सदर जरदारी, मैं सूबाई वजीर था, एक दिन इस्लामाबाद प्रेसिडेंट हाउस में थे और उन्होंने पूरे, उनका काम नहीं था, वो सिर्फ गाइडेंस देते थे। उन्होंने कहा कि मुझे जो महंगाई हो रही है समझ नहीं आ रही, आप लोगों ने एक्शन लेने हैं। वजीर आजम साहब को उन्होंने हिदायत दी थी। और जब फ्लड्स आए थे तब आपको याद होगा कि जरदारी साहब का क्या रोल था। इधर ये हालत है कि वजीर आजम साहब पहुंचे भी नहीं जहां पे एक मेजर ह्यूमन ट्रेजेडी हुई थी, बदीन, मीरपुर खास, सांगड़, नवाबशाह, उमरकोट, थरपारकर में, वहां पहुंचे तक नहीं। लोगों को दिलासा देने के लिए भी नहीं आए। ये बिलावल भुट्टो जरदारी था जिसने कई दिन लोगों के साथ उस बीच में गुजारे उनके। तो वो दिल चाहिए लोगों का दर्द समझने का। उसी की सजा भी काटते हम, लेकिन हम खुश होते हैं इस सजा से, हमें खुशी होती है। इसलिए पता होता है, तब पता चलता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो दुश्मनों के दिल पे तीर की तरह जाके लगता है, और उसके बाद वो चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं। और अब मसला ये हो गया है कि जो करंट लोग हैं ना, इसलिए कि उन्होंने कभी सियासत की नहीं, उनको सियासत के आदाब का नहीं पता, तो जिस जगह से निकले हैं ना वही जबान इस्तेमाल करते हैं। बहुत अफसोस होता है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनके अंदर गरीब का, हमारे किसान, हमारे मजदूर, उनकी तकलीफ का दर्द पैदा करे। मैं इधर आपके सामने, मैं एक चीज कहना चाहता था, भूल गया, मैं अभी बता देता हूं। हमने मिनिमम वेज 25,000 की है, अभी भी कम है। मैं प्राइम मिनिस्टर से, चारों सूबाई वज़रा आला से दरखास्त करता हूं, गरीबों का सोचो, आप भी कम से कम 25,000 करो। इधर मेरे पास काफी लोग आए, इंडस्ट्रियल आते कि सर जी हम कंपेटिटिव नहीं रहेंगे, वहां पे 20-21,000 है, आपने 25 कर दिए, हम कंपीट नहीं कर सकेंगे दूसरे। मैं उनसे कहता हूं कंपटीशन नहीं, मुझे इतने लोगों को जिंदा रखना है। मैं पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और वफाक से कहता हूं कि मेहरबानी करें, इसमें कोई अना का मसला नहीं है। मैं खुद आपके सामने कह रहा हूं, आके शुक्रिया अदा करूंगा, तालियां बजाऊंगा इनके लिए अगर उन्होंने 25,000 रुपए की मिनिमम वेज। मैं पूरी काबीना के साथ एक करारदाद पास करूंगा काबीना से, शुक्रिया अदा करने के लिए। बाकी के आप में गरीबों की का दर्द कुछ आया। ये मेहरबानी, मैं खत्म करने से पहले जो लोग इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहे, वर्ल्ड बैंक का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं उनके साथ। जैसे मैंने बताया 2014-15 से ये काम शुरू हुआ है और अब ये तेजी से अब वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और एक्चुअल फिजिकल स्ट्रक्चर की शक्ल में नजर आ रहा है। उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करंट चेयरपर्सन मैडम शीरीन नारेजो साहिबा, हमारे पुराने जो अभी ताज़ा रिटायर हुए हैं वसीम अहमद साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ, इनकी पूरी टीम का। नासिर शाह साहब, मुर्तज़ा भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इन प्रोजेक्ट्स में, ख़ास तौर पे जो डेवलपमेंट के हैं कराची के। तो इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हाथ बटाया। और जो एक लीडरशिप का विजन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का,
प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का विजन है इस सूबे के लिए, इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, उसमें हम सब अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सब यहाँ पे आए और मुझे मौका दिया कि इसका इफ्तिताह करूँ इस प्रोजेक्ट का। इंशाल्लाह ताला हम जल्द, अगला एक हफ्ता नहीं, इसलिए कि इधर वो मीडिया कहेगी अगला एक हफ्ता, भाई नहीं हो इधर, मैं बता रहा हूँ, बोल के जा रहा हूँ, वो परेशानी ना करो। मैं अपने कभी कभी छुट्टी मुझे भी लेने की इजाजत है, तो बता के जा रहा हूँ, पीछे कोई नहीं खबर, खैर खबर तो मैंने आज ही सुना, तो मैं खुद परेशान हूँ कि मैं कौन से मिशन पे जा रहा हूँ। वो जो कड़ियां मिला रहे हैं ना, मैंने सोचा नहीं, अब मैं खुद पता नहीं, ख्वाब मुझे वैसे ही आएंगे कि मैं पता नहीं कोई बड़ी तीर तो मारने जा रहा हूँ, भाई छोटी सी छुट्टी पे जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ रहेंगे। अभी बहुत मौके ऐसे आएंगे, मैंने कहा अब मुझे टाइम निकालना पड़ेगा कि जो काम किया है उसको बताएं भी। जैसे मैंने बताया ना, कोई इस वक्त 10 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स, कम से कम 10 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स तैयार, ये भी तो मैं कोई 2-3 महीने बाद आ जाया हूँ इफ्तिताह करने, 2-3 महीने पहले कंप्लीट हुआ हुआ है। मैं इफ्तिताह करने मैं खुद आऊँगा, वुज़रा आएंगे, बिलावल साहब को जो अच्छे प्रोजेक्ट्स है, बड़े प्रोजेक्ट्स है, जो जिनका उनको शौक है, विजन है, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे वो आए, और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से लोगों की खिदमत करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।